तो जिस तरीके के लोकसभा चुनाव के नतीजे उत्तर प्रदेश से आए थे, उन नतीजों ने भाजपा में पूरी हलचल मचा दी थी। चाहे यूपी का संगठन हो, चाहे वो सेंटर का संगठन हो, चाहे वो यूपी का संगठन हो या सेंटर का संगठन हो, दोनों के बीच में आपसी मनमुटाव भी पैदा कर दिए थे। और इसका जो आरोप था, ये सीधे तौर पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर लग रहा था कि ये जो यूपी में हार हुई है, इसके लिए जो जिम्मेवार है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। उस समय सेंट्रल लीडरशिप की ये कवायद भी शुरू हो चुकी थी कि किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक स्ट्रेटेजिक तरीके से उनकी कुर्सी से हटाया जाए। जो पॉपुलैरिटी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पूरे देश में है, उससे भाजपा को कुछ नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि उसके बाद हरियाणा के चुनाव थे, महाराष्ट्र के चुनाव थे। उस नुकसान से बचने के लिए उन्होंने ये जो मुख्यमंत्री को हटाने का फैसला था, ये टाल दिया था। लेकिन फिर उनको ये लगा कि जो उपचुनाव जो 9 विधानसभा सीटों पे उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं, उन उपचुनावों के बाद मुख्यमंत्री को हटाया जाएगा। उनको ये लग रहा था कि जिस तरीके के परिणाम लोकसभा चुनाव में आए हैं, उसी तरीके के परिणाम उपचुनाव में भी आने वाले हैं। लेकिन हम सब स्ट्रेटेजी के मास्टर, और चुनावों को किस तरीके से लड़ना है और कैसे जीतना है और कैसे हारना है, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अच्छा कौन जानता है। जो उपचुनाव के कल यूपी विधानसभा के जो उपचुनाव के नतीजे आए हैं, उन नतीजों में 9 सीटों पे चुनाव हुए थे और 9 में से 7 सीटें बीजेपी जीत चुकी है। और ये 7 सीटें, इनमें से ऐसी सीटें हैं जहां पे बीजेपी 20-20 सालों से कभी जीती नहीं। जो मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट है, भाजपा वहां पे ऑलमोस्ट 31 साल से जीती नहीं है। लेकिन इस बार के जो उपचुनाव हुए हैं, इसमें बीजेपी वहां पे सबसे बड़े मार्जिन से चुनाव जीती है। ये जो उपचुनावों में जीत हुई है, ये जीत ये दर्शा रही है कि लोगों ने एक बार फिर से डेवलपमेंट के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे और सुरक्षा के नाम पे, और खासकर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पे एक बार फिर से वोट किया है। जिनके राज में जनता सुरक्षित है, महिला सुरक्षित है, कानून व्यवस्था अच्छी है, उनको एक बार फिर से चुना जाएगा। इससे पहले दोस्तों अगर हम 2 साल पहले की बात करें, तो रामपुर की जो लोकसभा सीट थी और रामपुर की जो सदर विधानसभा सीट थी, वहां पर भी उपचुनाव हुए थे। वहां पर भी बीजेपी कभी जीती नहीं थी, लेकिन जब उपचुनाव हुए तो भाजपा ने वहां पे काफी अच्छे मार्जिन से चुनाव जीता था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खासियत रही है कि उन्होंने कई रिकॉर्ड अपने नाम यूपी में किए हैं। ऐसी ऐसी सीटें उन्होंने भाजपा को जीत कर दी है जहां पे बीजेपी आज तक कभी जीती नहीं है। और ये जो 9 विधानसभा सीटों में 7 में से बीजेपी जीती है, इससे समाजवादी पार्टी हो या विपक्षी दलों में एक बार फिर से खलबली मच गई है। लोकसभा चुनाव के बाद उनको ये लग रहा था कि जो परिणाम यूपी में आए हैं, उससे उनकी जो राह 2027 की जो राह है वो आसान हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि इन उपचुनाव के नतीजों ने उनकी राह में एक बार फिर से रोड़े पैदा कर दिए। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो लीडरशिप में जिस तरीके से भाजपा ग्रो कर रही है और भाजपा लगातार चुनाव जीत रही है, और उन्हीं मुख्यमंत्री का बेनिफिट उनको पूरे देश में मिल रहा है, हमें नहीं लगता है कि 2027 के चुनाव में मुख्यमंत्री को कोई चुनाव जीतने में कोई कठिनाई होने वाली है। जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से वो डेवलपमेंट के वर्क कर रहे हैं, जिस तरीके से आम पब्लिक के हित में वो फैसले ले रहे हैं, जिस तरीके से जो गुंडागर्दी है या जो माफिया यूपी में पैदा हुए थे, जिस तरीके के माफिया और गुंडागर्दी यूपी में पहले समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुआ करती थी, उस माफियाओं को और उस गुंडागर्दी को जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने खत्म किया है, उससे पब्लिक में एक संतोष का अभाव है। नतीजे उपचुनाव के आए हैं, ये नतीजे यही बता रहे हैं कि जनता जो है स्टेट गवर्नमेंट से काफी खुश नजर आ रही है। जो स्टेट गवर्नमेंट डेवलपमेंट के वर्क कर रही है, जो गुंडागर्दी को खत्म करने के कार्य कर रही है, ये नतीजे उसी का परिणाम है। जो कुंदरकी है एक मुस्लिम बहुल सीट है, वहां पे 62% के करीब मुसलमान है, लेकिन फिर भी बीजेपी ने वो जो सीट जीती है वो काफी बड़े मार्जिन से जीती है। तो वहां के लोगों ने भी एक विकास और हिंदुत्व के नाम पे वोट किया है। तो ये सबसे बड़ी खासियत जो है कुंदरकी इस बार के उपचुनाव में रही है। मुझे लगता है कि इस तरीके से योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं। 2027 की जो बेल आने वाली है, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तीसरी बार जो मुख्यमंत्री बनने में कोई भी राह में रोड़ा पे उत्पन्न नहीं हो सकता है। दोस्तों चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।